नमस्कार। नमस्कार जी। जीत के आए हो। जी जी और जैसे वो लड़के की शादी होती है ना, जी। तो सब उसको और ही रंग से देखते हैं जी जी कि अब इसका बदला बदला है। तुम भी अब जीत के आए हो तो लोगों की नज़रों में कुछ और ही हो। जी जी तो आप ये गाय दिखा रहे हो, ये भी सब नई चैंपियन जब भी चैंपियन लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना दूध देगी? ये गायें दूध है जी 65 प्लस वाली। हाँ। 65 से प्लस दूध की है। आज इसको बच्चा दिए को 8 दिन हो गए। हाँ। अभी इसके नीचे 56 लीटर दूध है 2 टाइम की मिल्किंग में। ये गाय जो हमारी कंपटीशन जीती है गाय, हाँ। मेसी वाली, ये सेम फार्म से खरीदी और सेम ही सीमन की है। मेसी की वो गाय थी और मेसी की ये है और एक ही ब्लड लाइन की है। ब्यान सेकंड में है ये सेकंड में? जी जी। कौन सा लगा था इसको सीमन? इसको आगे लगा तो एंट्रस। बछड़ी आई है? नहीं, बछड़ा था इसका। बछड़ा है। जी, जी। सेक्सुअल नहीं था? नहीं नहीं, कन्वेंशनल सीमन। कन्वेंशनल था। तो इतनी अच्छी गाय को भी बछड़ी लेने की इच्छा नहीं जताई? नहीं, देखिए फर्स्ट टाइमर्स के 99% लोग फर्स्ट टाइमरों के नहीं सेक्सर लगाते हैं। हैं? नहीं, सेक्सर लगाते हैं उनका। पहले के? अब ये सेकंड टाइमर है। सेकंड का ऐसा क्या कारण है कि सेकंड में कम लगाते हैं? सेकंड गायों में कंसेप्शन रेट का इशू आता है। अच्छा। कंसेप्शन रेट का। और दूसरी बात की जो सीमन्स हैं, अभी जो नई लिस्ट आई है उसमें जितने भी सीमन है सेक्सुअल सीमन हो, कोई सीमन 6000 से कम का नहीं है। 6800 का है, कोई 7000 का है, कोई 8000 का है। तो इतना महंगा सीमन का फार्मर नहीं रिस्क लेना चाहता। वो कितना भी महंगा कर सकते हैं, उनके हाथ में है। वो तो देखिए क्वालिटी है, लेना पड़ेगा। फिर अगर बछड़ी की वजह बछड़ा आ जाता है तो कहते हैं कि हम तो पहले बता रहे हैं इतने परसेंट है, तो उनका 5% भी 100 बन जाता है। बिल्कुल। ये गाय बेची हुई बेचनी है? नहीं, ये गाय अभी सेल के लिए नहीं है। क्या करोगे? वैसे ही ये गाय तो अभी इसको मिल्किंग में लाना। कितने दूध तक जाएगी? ये 65 से प्लस चली जाएगी। चली जाएगी। फिर उसके बाद सेल करेंगे जब पूरा दूध रेडी हो गया। अभी दाम नहीं रखोगे इसका? नहीं, अभी बोलोगे भी नहीं? नहीं। हम लेने आ जाए तो? नहीं, ऐसे भी सेल ही नहीं करनी ना। करनी नहीं है। चलो दूसरी ले। दूसरे नंबर पर आ गई। जी जी। तो ये उससे ही बढ़िया लग रही है जी। ये सेम ही सीमन की है, वो भी मेसी की थी, ये भी मेसी की ही है। वो तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर की है ये। नहीं, ये गाय का तो स्ट्रक्चर जो इसका है ना, इतनी मान लो परफेक्शन गाय में बहुत रेयर आती है। 1 इंच का भी इसमें बल नहीं है। पीठ की क्वालिटी और जो इसके जब शांत खड़ी है तो कोई नहीं कहेगा ये हिलती डुलती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वालिटी की गाय है और सेकंड लैक्टेशन में है। और अभी 2 टाइम की मिल्किंग हम इसकी करते हैं तो 58-59 लीटर दूध है 2 टाइम की गई हुई है। क्या दिया इसने? इसका भी मेल ही है जी। इसका ही मेल है, तो उसका भी मेल है? उसका ही मेल का। अब इसका जो है सीमन इसको कौन सा लगा हुआ है? नहीं, इसका मेल का था जी सीमन। ये आगे हॉलैंड के सीमन से इसका जो मेल का हॉलैंड के सीमन का था। और खुद सीआरबी का मेसी की है खुद। और वो कौन सी खुद किसकी थी? वो भी मेसी की थी। उसको लगा के कौन सा? उसको एंट्रस लगा हुआ था। एंटर लगा। दोनों में से किसका रिजल्ट बढ़िया लगा तुम्हें? गाय देखिए दोनों फादर साइड से दोनों सिस्टर हैं, ये सेम है। अच्छा। वो मदर इनकी अलग अलग है। हाँ। लेकिन दूध गाय वो इससे तकरीबन 5-6 लीटर 7-8 लीटर तक ज्यादा देगी इससे। अब वो जो दोनों मेल आए हैं जी, तो उनका हम लोग सीमन यूज कर सकते हैं अच्छी ब्रीड के लिए? बिल्कुल। देखिए किस जिन एरियो में अच्छी सीमन नहीं मिलते, हाँ। ब्रीड अच्छी नहीं है, वो लोग इनके आगे जो बोल रहे हैं मेल काफ है, उनको आगे डायरेक्ट क्रॉसिंग के लिए अगर यूज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से उनकी जो गाय अगर 20 किलो दे रही है तो उसकी आगे बच्चियाँ 35 से 40 लीटर दूध की बड़े आराम से निकलेंगी। बिल्कुल। तो कितने पैसे लोगे बछड़े के? फिर नहीं, बछड़े का कोई पैसा नहीं हो तो ऐसे ही दे दो? ऐसे ही लेना दे देंगे। कोई ले जाएगा? अब जीतने के बाद कितना बदलाव आ गया? पहले तो तुम पैसे गिनते थे। नहीं नहीं नहीं, मेल का आपका तो चलो किसी के भला हो जाएगा, किसी के ब्रीड आगे अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव होगी तो फायदा ही है उसी का। अच्छा, तो अब ये दोनों ने गोबर किया, दोनों ने एक ही जैसा गोबर कर दिया, बिल्कुल पतला पानी की तरह। क्या प्रॉब्लम है? गोबर ये करने का रीजन है कि फीड इनटेक, अभी इनको फीड गायों को ज़्यादा डर रही है और हाई यील्डर हैं तो फीड इनटेक ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से गाय गोबर पतला करती है और साथ में हरा चारा डाल रहे हैं ना, तो उसकी वजह से गोबर का। अच्छा, क्वांटिटी बताओगे फीड की? क्या चीज़ दे रहे हो, कितनी क्वांटिटी में? जो फीड की फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, इनको जो देखिए फॉर्मुलेशन में सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि 40 से 45% अनाज होता है, 30 से 35% खले होती हैं। ये जो अनाज खले ये चीज़ें मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे आगे अभी गर्मी का मौसम है, सरसों की खल ज़्यादा हो जाएगी, बड़े में कम हो जाएंगे। और बाकी जो पाउडर्स मिनरल मिक्सचर्स हो गए और सारे नमक साल्ट और चीज़ें सारी उसमें पीछे जो 10% में वो आ जाएगी। कितना नमक इसको देना होता है? इसको 100 में 1 किलो। 100 में? तो क्या मेंटेन करेगा वो? देखिए नमक का क्या है कि एक तो गाय उससे पीएच लेवल का मेंटेन रहेगा और गाय पानी ज़्यादा पिएगी नमक से। बिल्कुल, कई फायदे हैं। बिल्कुल फ़ायदे हैं। आयोडीन है।
तो अब ये बेचोगे, ये भी नहीं बेचोगे? नहीं, ये सेल वाली है। कितने की? ये सेल कर देंगे। कैसे नहीं बताओगे? इसका 2,70,000 रुपये है। बेचोगे? बिल्कुल। लाए कितने की? चलो लाए तो जितने की भी है, नहीं बताओगे? लेकिन 2,70 इसका फाइनल रेट है, और मान लो एक ही रेट है 2,70। कम नहीं करोगे? नहीं, कम होने वाला अब कोई नहीं लेने है। आए तुम कहते हम 3 की देंगे? नहीं है 3 की, तो चलो जो एक बार बोल दिया। करते हैं ऐसे? और अभी देखिए उसमें क्या होता है कि जब मान लो हम आज का ये गाबन है, इसका मैंने आज 2,70 बोल दिया, और ये गाय प्रेग्नेंट बच्चा देने के बाद ये गाय चली गई 60-65 लीटर दूध क्रॉस कर गई, मैंने अभी आज इसका लाख बोल दिया, तो बच्चा देने के बाद 20 दिन बाद आके कोई पूछेगा फिर थोड़ी ना लाख की मिलेगी, तो बढ़ जाओगे? फिर तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तुम सीधे कहो कि हम देखिए नहीं, असल में आपको बताता हूँ, अगर मैं प्रेग्नेंट गाय है, वो बच्चा देने के बाद उतने मिल्क पे नहीं गई, वो हम उसको कम बेच रहे हैं, फिर हमें कोई ज्यादा दे देगा। भाई मौके का ही भाव होगा, देख लेना। चल 1-2 दिन पहले ही आई है सारी गाय, फार्मों से आई है, पीछे से इनके मेल ही आए हैं, तो हमने तो मेल ही बता। कितने दूध पे जाएगी ये अभी इसके नीचे है 43, 45, 46, मान लो ये एक टाइम का 23 भी कर देती है, एक टाइम का 22 भी। दो दिन हुए आज इसको हमारे पास आई को, और ये चली जाएगी 50 से प्लस जाएगी, 55 के अंदर रहेगी। ब्याज कौन सी है? ये दूसरे में 4 दांत है अभी। इतनी अच्छी लोग बेच भी देते हैं? देखिए पैसे के लिए हर चीज़, क्योंकि एक फार्म है, उसके पास 100 गायों की कैपेसिटी है, हाँ। तो उसके पास हर साल 40 बछड़ियाँ जो बछड़ियाँ हैं वो पैदा हो रही हैं, और वो 2 साल के बाद वो गायें बन रही हैं, तो उसके पास कैपेसिटी 100 गाय की है, तो वो 200 कैसे रख लेगा, बेचनी तो पड़ेगी। तो 200% जो है सही लग रही है जी। टैग भी 200 का लगा हुआ है। हाँ नहीं, ये गाय है बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा क्वालिटी। कितना दूध देगी? ये दूध देगी 50 से प्लस, 50 से प्लस जाएगी। प्लस। दाम इसका है जी 2,20,000 रुपया। उससे 50,000 कम उससे? जी है? जी बिल्कुल। 2,20,000? जी। 2 लाख की दे दो? नहीं 2 लाख की 2,01,000 की नहीं। नहीं दोगे? नहीं तो मेले से तुम 2.5 लाख लाए हो? नहीं, मेले से तो चलो 2.5 लाख लाए हैं, लेकिन गाय ने हर एक गाय के अपने दाम में ही रहना है, क्वालिटी का दाम है। बाकी फार्मों से वो कहते हैं जितना आदमी बड़ा होता है उतना वो लचकीला हो जाता है, तुम तो उतने अकड़ गए। नहीं, अकड़ना तो क्यों है। हमारे लिए तो इनका कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी हैं? जी जी बिल्कुल। कौन सी कंपनी है, कौन सी ज़्यादा है? जी। तो ये सबसे बढ़िया लग रही है, लेकिन ऑर्डर इसका नीचे जा रहा है। नहीं, ऑर्डर इसका नीचे नहीं जा रहा जी, ऑर्डर इसका बहुत फिट ऑर्डर है, बहुत परफेक्ट। जो ऑर्डर गाय को, मिल्क वाली गाय को चाहिए, ये डिस्कवर के सीमन की है, और अभी ये गाय की जो एज बन रही है 3 साल 2 महीने कुछ दिन ऐसे एज इसकी बन रही है, और सेकेंड लैक्टेशन में अभी बच्चा दिया, और अभी इसके नीचे होगा मिल्क 48, 49, ये 55 प्लस चली जा रहा है मिल्क में इसने। अच्छा। और प्राइस की इसकी बात करें 2,40,000 रुपये इसका प्राइस है। 55 प्लस की गाय। ब्याज कौन सी बताया? सेकंड में 3 साल 2 महीने कुछ, सारी गाय जितनी है। अब जो है जी, इसका समय ब्याही है? नहीं ब्याही हुई है। ब्याही क्या दिया इसने? इसकी फीमेल है। पहली बार बताइए जी। ईमानदारी पे आ गए। नहीं अच्छा, वो जो वहाँ जीतने के लिए जाते हैं जी मुकाबले में, जी तो तुम्हारी बात नहीं, जी सारे ही जो क्रिकेट वाले हैं, हॉकी वाले हैं, तो पूरा परिवार और यार दोस्त सब टीवी के आगे बैठ के देखते हैं। जी जी। और उनके उसके तरफ ज़्यादा, भगवान की तरफ ज़्यादा होता है कि जीत जाए। जी। तो एक मिनट बाद वो हाथ देखते हैं, कुछ होते हैं। जी। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ? नहीं, मैं तो वहाँ पे था, पीछे पता नहीं क्या हुआ क्या। इन्होंने बताया नहीं? नहीं, मैंने पूछा नहीं, कि अभी काम में अच्छा, लगे हैं गाय। हम लोग करीब 100 लोग हैं जिनकी हम लोग वीडियो बनाते हैं, जी। और जब तुम वहाँ जीते तो हमने कमेंट देखे, तो 1 मिनट के अंदर तो बहुतों के आ गए कमेंट, जी धन्यवाद, मुबारकबाद, बड़े तुमसे ज़्यादा वो खुश थे। जी। और कुछ लोगों ने नहीं भी किए, जी। तो अब बैर विरोध हो जाएगा। नहीं, हमें का बैर विरोध है। देखिए जिसको जितनी अकल है वो उतना अपना दिमाग लगा रहा है ना। हमने किसी को क्या, जिन्होंने किया तो उनका तो धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनका ज़्यादा है कि अगली बार शायद उनको भगवान। हमें याद है सबसे पहले कमेंट ओबराय और वो वाहिगुरु डेयरी ओबराय और गुरु नानक डेयरी और अंकुश, सब इनको पहले आए जी। मुझे उससे लगा कि ये लोग, इनकी निगाह वहीं लगी हुई है। जी। लाइव चल रहा होगा? नहीं, वो मेरे सारे वहीं पे थे, मेरे को वहीं पे जो कंपटीशन अच्छा। अपनी जीती गया, हाँ। वहीं पे थे सारे। अब इसका दाम क्या होगा? इसका 2,40 है जी। 2,40? जी। कम नहीं करोगे? नहीं, कम वाला उनमें कोई नहीं है, सारी गायों के एक ही दाम। अब तुमने अपना टेंट बदल दिया, वो कंपनी वाला मार्का हो गया कि जो कह दिया कह दिया। पहले से कंपनी वाला ही है जी। पहले तुम बदलते थे? नहीं बदलते। ये तो मुझे उनको ही पार करती नजर आ रही जी। ये गायें देखिए, अभी मैं बेस ये सेल वाली नहीं है, लेकिन ये गाय हमने खरीदी है नेक्स्ट ईयर कंपटीशनों के लिए। अगले साल ये गाय ब्रीड कंपटीशंस में जाएगी। ये गाय अभी ब्रीड में?
ब्रीड में, मिल्किंग में भी जाएगी, लेकिन ब्रीड के हिसाब से ज़्यादा खरीदी है। अभी ये गाय 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है और इसके नीचे अभी दूध है 38 लीटर। अच्छा जी, 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है जी, 38 लीटर दूध दे रही है, अभी दे रही है, फर्स्ट टाइमर है अभी। कितने की लाए हो? और ये गाय हमने 2,35,000 की खरीदी है। और कहोगे 3 की बेचेंगे? नहीं, ये बेचनी ही नहीं है अभी, बेचनी नहीं है, अभी अगले तो साल उससे ज़्यादा तुम इनाम जीत लोगे। जी, अगले साल ये जाएगी। लेकिन वैसे हमने अपने व्यूअर्स को आपके दिखाने के लिए कि क्वालिटी कैसी ब्रीड होती है, ऐसी होती है, उस हिसाब से उसका लेग स्क्वायर जो है, कान है, हर पीठ चीज, है, हर चीज बैक है, चेहरा है, बिल्कुल। ये ट्रिगर के सीमन की है ट्रिगर के है। जी। और लगा कौन सा इसको? यार्डेज लगा हुआ है जी। जर्सी जी, कितने साल की है? ये तकरीबन 3 साल की एज है इसकी, सेकेंड लैक्टेशन है और 50,062 के सीमन की है। और मिल्क में ये गाय HF के टक्कर की है। अभी इसके नीचे 39, 38, 39 40 लीटर जी दूध रेडी है आज के दिन इसके नीचे। और ये सेकंड लैक्टेशन 50,062 के सीमन की है। और जिस फार्म से खरीदी है तो चैंपियन फार्म, जिनकी गाय 70-70 लीटर दूध कंपटीशन में उनकी गाय भी निकालती हैं, उनके पास से गाय आई है। तीनों, जो ये और एक ब्लैक जो इससे पहले दिखाई, और एक उसके जो पहले दिखाई दूसरी गाय अपने डिस्कवर वाली, और 50,053 वाली। ये भी मुकाबले रखो या बेचोगे? नहीं, ये सेल वाली गाय। कितने की सेल को? ये 2.20 की। 2.20 की, बिल्कुल 40 लीटर। जर्सी तो इतनी कोई करता नहीं इतने। नहीं, जर्सियाँ अच्छा दूध देती हैं, बहुत अच्छा। जर्सियों तो 50 नहीं, दूध तो इतना देती है, इतनी सस्ती पर कोई देता नहीं है। नहीं, हमने तो देखिए गाय लॉट में खरीदी थी 5 गाय। हाँ, तो सारी क्या अपने हिसाब से जो हमें देखिए 10-15 हज़ार दे रही है प्रॉफिट। तो कितना टाइम लगा सौदा होने में 5 गाय का? नहीं, वो तो 5-10 मिनट में लगे, कोई इतना एक ही बार में हो गया है नहीं इतना कोई, क्योंकि पहले भी हम उनसे बहुत गाय अच्छा, खरीदते वो हैं। जब तुम वहाँ गए जी मेले में जी। तो सेकंड के लिए कितना प्राइस मिला फिर तुम्हें? सेकंड का मेरे को नॉलेज नहीं है। नहीं, तुम्हें मिला नहीं सेकंड का? नहीं, यहाँ पे तो हम अपने एक गए थी, एक ही फर्स्ट आई है, अच्छा, जो दूसरी हरियाणा आई में, नहीं है। हरियाणा में वो गाय अपनी 3 गाय सेकंड थी। अच्छा, उनको फिर कितना कितना मिला था? उसका किसी का 51 था, किसी का 31 था, सारे ऐसे अलग अलग थे, किसी का हरियाणा वाले 21। कम देते हैं ना? कम अच्छा, उनका कितना खर्चा आ जाता है खर्चा तो देखिए कंपटीशन में तकरीबन 1.5 लाख की रेंज, हर पशु पे? मान लो टोटल खर्चा। अच्छा, 1.5 लाख भी काफी है। जी जी जी, ये हो सकता है ज्यादा ही आ जाता हो। बिल्कुल। देखिए बाकी तो गाय का तो लग 4-5 दिन जाके रुकना है, और बाकी अगर तो ऐसे खर्चा गाय का तो बहुत हो जाएगा। ये अभी सेकंड लैक्टेशन के लिए बच्चा देगी। तो ये तो ऐसा जैसे सांड की नहीं होती है, शेप वैसी है। ये अभी देखिए क्या होता है कि जब गाय प्रेग्नेंट रहती है ना, तो गाय हैवी हो ही जाती हैं, क्योंकि अभी इसने वेट गेन कर लिया जितना करना, और फिर मिल्किंग में आके इसको सारा ये लूज करना है, क्योंकि इसने दूध भी 55-60 लीटर देना है। अच्छा, 55-60 लीटर देगी? सारी गायें अपने आज जितनी घर पे है सारी 50 से ऊपर दूध की तो हैं। ये तो ऑर्डर तो इसका ही नहीं है। नहीं, अभी इसका टाइम पेंडिंग है ना, अभी इसके 36 डेज, 1 महीना 6 दिन पेंडिंग 6 है दिन पड़े हुए हैं। जी। तो सारा डाटा तुमको मिल जाता बिल्कुल, ये पॉइनर के सीमन की है खुद। और कौन सा लगा इसको? इसको आगे चेक करना पड़ेगा, देखना सेक्सुअल है, नॉर्मल है? नहीं, मैं ऐसे बोल दूं कौन सा है, क्योंकि इसका सारा रिकॉर्ड है, कंप्यूटर का सारा। 55 तक जाएगी? 55 से प्लस की। 55 तक जाएगी। क्या दाम पे? दाम इसका रहेगा जी आज की प्रेजेंट में के टाइम में 1,95,000। 1,95,000 जी। मिल्किंग करवा के? फिर तो ऊपर चला, तो 2.5 लाख की रेंज में चला जाएगा दाम। ये जो घुमाई है जी, प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है जी। कितना समय? इसके 26-27 दिन पेंडिंग है बच्चा देने में। ऑर्डर तो इम्पैक्ट है बिल्कुल। नहीं, ऑर्डर इसका बड़ा अच्छा ऑर्डर है। गाय की इसकी लेंथ ही बहुत ज़्यादा है, और Length बहुत स्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा है। लेब्राउन के सीमन की, और लेब्राउन का वैसे ही दूध में रिजल्ट। अच्छा, ये बिल्कुल जैसे सीधी है, ये सब इसका सीमन का कमाल है ये? जी जी, इसका फादर मदर पीछे 4 पेरेंट्स का कमाल है। लेमन हेड लेब्राउन के सीमन की है ये खुद अच्छा, गाय, और इसको आगे स्टॉइक का सीमन लगा हुआ है। और ये गाय के फर्स्ट टाइमर ने इसने 47 लीटर दूध दिया है। इस बार ये गाय तकरीबन जितनी तैयार है 60 लीटर को टच कर जाएगी, और प्राइस इसकी है 2,05,000 रुपया। तो अगर जैसे ये गाय है जी, अब इसको हर बार एक ही सीमन लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ता है? नहीं देखिए, सीमन तो अलग अलग ही लगाना चाहिए, क्योंकि गाय का पता लगता रहता है कि किस बोल के साथ कैसे रिजल्ट है। अच्छा, बिल्कुल। गाय के देखिए सीमन ऐसा नहीं है कि कोई भी लगा लिया, सीमन लगना है गाय के हिसाब से कि अपनी गाय में क्या कमी है, हाँ, और अपने को आगे बच्चे में ये कमी ना आए कि जो अपनी मान लो फॉर एग्जांपल कि अपने गाय हैं, ये गाय को हमने कि जो बुल है उसका एक का आर्डर बड़ा अच्छा है, ये गाय का आर्डर बहुत अच्छा है, हमें आगे जो इसके बच्चे का दूध बढ़ाना है, तो हम आगे जो इसको सीमन लगाएंगे कि जो बुल अच्छा दूध देता है,
जिसके बच्चे और अडर का साइज रहता है, तो इसके हम वो लगाएंगे जिसका आगे इसकी बछड़ी का साइज भी अच्छा आ जाए अडर का, और दूध भी बढ़ जाएगा। और ये गाय में जैसे अडर की क्वालिटी है, स्ट्रक्चर की क्वालिटी है, तो बुल में वो चीज़ का डीमेरिट है, उसमें वो कमी है, और लेकिन वो दूध ज़्यादा दे रहा है, तो वो चीज़ आगे कंबाइन करके आगे बच्चे का रिजल्ट अच्छा लिया जाता है कि गाय में ये कमी है, बुल वो कमी निकाल देगा और आगे हमें ये रिजल्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया बात है। चल, हाई मिल्किंग वाली तुम दिखा रहे हो गाय जी, तो आम जो है इतने सभी लोग लाइन डाल ला के रखते हैं जी। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा करनी पड़ती है। देखिए इन्वेस्टमेंट तो जो है करनी पड़ेगी, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन गायों को हैंडल करना, इनको पहले तो अपने पास वैसा बंदोबस्त हो गाय रखने का कि अपन गाय वैसा अपने घर पे सामान है, वैसा अपने सिस्टम बनाया हुआ। दूसरी बात नॉलेज, तीसरी बात अपना सर्कल चाहिए कि फार्मों में अपने रिलेशंस चाहिए कि हमें गाय मिल रही है ना, तो इसमें हर चीज़ मैटर करती है। जैसे ये गाय ये जो पहले दिखाई है इससे, और ये दोनों एक ही फार्म से खरीदी और एक ही लॉट की है और एक ही सीमन की है। अच्छा। और लगा भी आगे, इसको भी स्ट्राइक हुआ, उसको भी स्ट्राइक लगा हुआ है। हाँ। और ये भी लेब्रॉन के सीमन की है। अच्छा। और मिल्क यील्ड इसने दिया 43, उसने हाँ। दिया था 47 फर्स्ट टाइमर ने। हाँ। इसका 53 है जी, इसका 43 दिया फर्स्ट अच्छा, टाइमर। 43 दिया। अभी इसके भी तकरीबन 24-25 दिन पेंडिंग है। हाँ। और सेकंड टाइमर अभी बच्चा देगी, वो दूसरी गाय का था 2.5, इसका 1.90 है रेंज। कितने दूध पे जाएगी ये 50 प्लस चली जाएगी। 50 पे चली जाएगी। 1,90,000 इसका प्राइस रेंज है। हाँ। जी। अब इसका कद भी छोटा आ गया, ऑर्डर भी बहुत नीचे आ गया। ब्यात कौन सी है? ये बयान तीसरे में इस बार बच्चा देगी गाय ये। अच्छा। और कॉल्ट मैन के सीमन की है ये। हाँ। और दूध की कैपेसिटी इसकी बहुत है, इसकी 65 प्लस इस बार दूध देना। 65 प्लस? जी। और गाय का इसका तो अभी क्या है कि अभी अडर बनाना इसने स्टार्ट किया है। अडर तो इसका बिल्कुल परफेक्ट बड़ा फिट अडर है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर देखी थी ये गाय, हम पिछले साल भी ले रहे थे तब नहीं सौदा बना, तो इस बार ये खरीद दिया गाय। तो इसका यील्ड काफ़ी ज़्यादा है दूध का, इसीलिए कितने की बेचोगे इसको? ये गाय बेचेंगे जी 185 185 की। 185 की, दूध 65 से ऊपर है। इसने दूसरे ब्यांत में दिया जी 62 लीटर। कितना समय इसका? इसके अभी रहते हैं 18-19 दिन। तो सीमन कौन सा है? ये खुद जो गाय है गैलेक्सी की है, और आगे इसको देखना पड़ेगा। अभी अगर जैसे कोई नहीं भी रुकता है तो मिल्किंग करवा के दोगे? बिल्कुल दे देंगे, कोई इशू नहीं। तो अब ये फुल ब्रीड में है? जी जी बिल्कुल ब्रीड में है पूरी। यार पहचान बताओगे ब्रीड की? देखिए ब्रीड की पहचान तो देखिए क्या होता है, करेक्टर्स हैं। हाँ। हर बुल की डिफरेंट। वहाँ कंपटीशन में क्या देखते हैं करेक्टर? कंपटीशन में तो देखिए सबसे मेन तो अडर है, और स्ट्रक्चर हो गया, और पैरों की बनावट हो गई, लाइन पीठ की बनावट हो गई, शेप फेस की, टांगों की, हर चीज़ उसमें तो एक एक बाल भी काउंट होता है। अच्छा, वो मुझे वो जो इसका ऑर्डर है यही बता देता है उसकी ब्रीड? बिल्कुल अडर तो पता चल जाता है? बिल्कुल अडर तो ज़रूरी है अच्छी गायों में, शेप अडर की। तो ये भी ब्रीड में? बिल्कुल फुल ब्रीड में। ये खुद सेक्सल सीमन की है, ब्रूट की। अच्छा। ब्रूट के सेक्सल सीमन की गाय है ये खुद। आगे लगा? आगे इसको लगा देखना पड़ेगा कौन सा समय कितना बाकी है इसका? इसके पेंडिंग है अभी 23-24 दिन बच्चा देने। कितना दे देगी दूध? 45 से प्लस। 45 प्लस? फर्स्ट टाइमर है। फर्स्ट टाइमर है? लोग कहते हैं फर्स्ट टाइमर देती नहीं इतना, जिनको नहीं मालूम। फर्स्ट टाइमर बछड़ियाँ 55 प्लस की हैं। लोग पैसा लगाने वाले अभी बहुत पीछे बैठे हुए हैं। हम देंगे गाय। लोग देखने वाले बहुत पीछे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको मेरे वाली बात हो गई। तो क्या दाम की है ये? 190 है जी इसका। 190? बिल्कुल। 45 प्लस, पहली बार भी आई। फर्स्ट टाइमर जो ले जाएगा बस। बिल्कुल। नहीं तो जो अब तो वही लोग आएंगे तौर पर लेने के लिए जिनको बहुत इस काम में रुचि है, जिन्होंने आगे बढ़ना है। जी जी। अब जैसे ले जाते हैं, कोई क्रॉस ले जाते हैं, कोई छोटी ले जाते हैं, तो वो सब ये तो जो मतलब कि जिसको नॉलेज है वो ही गाय रखेगा जो। हाँ, तो तुम भी साथ दोगे? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। देखिए गाय देनी है जब बताना भी हमारा फर्ज है। बाद में बिल्कुल बताएंगे। देखिए हमने बंदे को थोड़ी ना वो करना है, हमने तो गाय के लिए करना है। तो उसको फायदा अगर हम नहीं बताएंगे तो गाय का नुकसान है, और अगर बता देंगे गाय का फायदा है। भाव में ज्यादा नेगोशिएशन नहीं करते हो? नहीं, गायों में जो रेट्स हैं वो सारे फिक्स रेट रखे हुए हैं। देखिए और रुखे किसी का टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं, ना ही अपना, क्योंकि एक दाम है, फिक्स रेट है। किसी को पसंद आएगी तो जरूर लेके जाएगा, नहीं पसंद आएगी तो कोई इशू ही नहीं है। अब तुम कहीं पर किसी को दिलवाने ले जाओ जी, और फार्मर 2 लाख के 3 लाख मांग जाएगा जी, तो फिर वो कैसे बात मांगे? तुम कहते हम नेगोशिएशन करेंगे नहीं? नहीं नहीं, देखिए बाहर वाला वो सिस्टम ही नहीं है हमारे पास, है ना। यहीं से बेचनी? यहीं से। चलो।
12 नंबर। जी अब ये बात कहने का तो कोई फायदा नहीं, ब्रीड में है नहीं है, जी, कम जी। है ज़्यादा है, जी सब फुल ब्रीड है बिल्कुल फुल है जी। और इस- लंबाई बहुत है। ये बछड़ी अभी खीरी है, अच्छा दांत नहीं, नहीं, दूध दांत की है। दूध दांत और स्टॉइक के सीमन की है। हाँ। और बहुत मेरी मान लो मनपसंद बछड़ी है ये, इतनी क्वालिटी में है ये बछड़ी। फर्स्ट टाइम ऐसी आती है मेले में? ये जो जिस सीमन की ये स्टॉइक की, हाँ। इस बार कंपटीशन में तकरीबन 90% बछड़ियाँ इस सीमन की जीती हैं। इसी की आई है। बहुत क्वालिटी आई है उस तो बुल ये में। कितना दूध देगी? ये बछड़ी फर्स्ट टाइमर 40 से प्लस ही देगी, 42 दे दे, कितना समय 45 बाकी दे दे। इसका? इसके पेंडिंग है जी 33-34 दिन। 33। क्या दाम होगा? दाम इसका है जी 1,85,000। तो अब इसकी बछड़ी कितने की होगी? इसकी बछड़ी चाहे वो तो लेने वाले के ऊपर है, लेकिन मिनिमम 30-40 हज़ार की तो, जेन्युइन रेट क्या होगा? 30-40 हज़ार की जन्म लेती बछड़ी होगी इसकी। हो जाएगी बिल्कुल लेकिन जो ले जाएगा बागो बाग हो जाएगा बिल्कुल अगर संभाल गया तो। बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बढ़िया गाय तुमने दिखाई है जी तुमसे ज्यादा तो कोई ज्ञान डॉक्टर भी नहीं रखता होगा। जी 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 धन्यवाद। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।